बरेली के आंवला क्षेत्र के खनगवा श्याम ग्राम पंचायत में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और बिजली व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा के बरेली जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने की, जबकि आयोजन समाज सेवी पंडित राजेश गौड़ और राकेश गौड़ द्वारा किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग, शिक्षक, समाज सेवी, छात्र छात्राएं और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की सबसे खास पहल ये रही कि गौड़ इंटरप्राइजेज और गौड़ इंफ्रा के प्रोपराइटर और समाज सेवी पंडित राजेश गौड़ और राकेश गौड़ की ओर से आंवला क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुल 90 साइकिलों का वितरण किया गया। साइकिल प्राप्त कर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। आयोजकों ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा को बढ़ावा देना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य अतिथि सांसद आदित्य यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खेती की बढ़ती लागत, फसलों के उचित मूल्य और सिंचाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है, जिससे किसानों और आम उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है। सपा नेता डॉक्टर जीराज यादव ने सांसद आदित्य यादव का अपने निवास पर चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। यह सम्मान कार्यक्रम स्थल से अलग आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। चांदी का मुकुट पहनाकर किए गए सम्मान की क्षेत्र में विशेष चर्चा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनाने और जन समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने का आह्वान किया। समारोह में करहल के पूर्व विधायक अनिल यादव, पूर्व विधायक आर के शर्मा, डॉक्टर जीराज यादव, अमित राज सिंह, शिवचरण कश्यप, आदेश यादव, गुड्डू, भारती चौहान, संगीता पाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र छात्राएं, समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की पहल की सभी ने सराहना की और आयोजकों पंडित राजेश गौड़ और राकेश गौड़ को भी बधाई दी गई। यहाँ हर व्यक्ति को हमें जगह देनी पड़ेगी और समाज को देनी पड़ेगी। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं पीडीए की बात कि हमें पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमान भाइयों को, दलित भाइयों को, सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये पिछड़े हैं, पीड़ित हैं और किस तरीके से मौजूदा सरकार किस स्थिति में कर रही है। और जितना मैं अपने नेता को समझता हूं, 2024 के चुनाव से उनको इस बात का आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई गिरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीए का नारा और समाजवादी पार्टी ही गिरा पाएगी। इसीलिए इस नारे को आगे ले जाने का हमें आपको काम करना है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आंवला का खास करके विधानसभा की हम लोग बात करें तो जो सबने बात कही कि हम सबको, खास करके मंच पे बैठे सभी लोग और जो मंच पे भी नहीं है कई लोग, हम सब लोगों को इस बात का आकलन करना होगा और इस बात को समझना होगा कि जब चुनाव की बात आती है तो टिकट तो पार्टी एक ही व्यक्ति को दे पाएगी, टिकट तो भाई एक ही को मिलेगा। और ये भी तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक टीम बना के रखी हुई है जो लगातार लोगों के बीच जाके सर्वे की रिपोर्ट लेके आएगी और उनको बताने का काम करेगी कि कौन व्यक्ति यहां से लड़ सकता है और जीत सकता है। तो इसीलिए जितने भी प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर पे आप लोग मेहनत करें। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली बात करते हैं। आप सबको अधिकार है, जितने भी प्रत्याशी हैं आप सब अपनी अपनी मेहनत करें, लेकिन जिस दिन पार्टी टिकट डिक्लेयर कर दे उस दिन हमें यह नहीं सोचना है कि जो दूसरा आदमी उसके पांव खींचने हम लग जाए, उसको हराने में हम लग जाए। याद रखिए आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी से है जो अपना टिकट भी आखिरी दिन डिक्लेयर करती है किसको लड़ाने जा रही है, क्योंकि उनके कैडर में, उनके संगठन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उनके यहाँ पे इस बात का फर्क पड़ता है कि सिंबल उनको दिखता है सिर्फ उनके पार्टी के लोग। तो हमें भी अपने लोगों को तैयार करना चाहिए और जो स्थिति आज नौजवानों की है, किसानों की है, महिलाओं की है, उसमें आप लोग कहीं भी छुपे नहीं है। देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है आप बताइए। जिस सरकार में इस्तीफा के तो दूर की बात है, ये सरकार के अंदर बताओ पहली सरकार के जो घोटाला होता है या कोई भी बड़ी घटना हो जाती है, खुद जिम्मेदारी लेने से
पहले जनता से कहती आप अपना सहयोग दो हमको, तो तुम्हें काहे को प्रधानमंत्री बनाया? आपका नाम? राकेश कुमार गौड़। गौड़ साहब, आज आपने जो प्रोग्राम किया था जी, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? केवल एक समाज सेवा है हमारी, और हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं। राधा रानी की कृपा है, तो उनकी कृपा से जो भी एक दान मतलब हो गया, उसमें बच्चों का सम्मान हो गया। अच्छा, छोटा सा सवाल, ये कहीं ना कहीं पार्टी के झंडे के नीचे आपने रख किया है ये? नहीं, पार्टी से तो कोई नाम तो ना, हम पार्टी में जुड़े हुए हैं, ना पार्टी कुछ हिस्सा है मेरे ऊपर, ना ही पार्टी से केवल वो एक व्यक्तिगत संबंध अलग चीज़ हो गई, वैसे पार्टी से कोई नहीं। अच्छा, जिस तरह से लगभग बहुत सारी साइकिलें थी यहाँ पे, किस तरह से आपने चुना इन बच्चों को जो उनको सम्मान करना था? ये हमने स्कूलों से इनकी सूची मांगी थी, हाई स्कूल और इंटर टॉप जो है स्कूल टॉप, स्कूल ने सूची दी थी। एक स्कूल से कितने बच्चे चुने? एक स्कूल से 2 बच्चे, एक हाई स्कूल है, एक इंटर। तो लगभग क्षेत्र में कितने स्कूलों से बच्चे आए? लगभग 47। 47? आंवला विधानसभा में 47 स्कूल। टोटल विधानसभा के सारे स्कूलों से कितना लगभग बच्चों को सम्मानित किया आपने? लगभग ऐसे होंगे करीब 75 से 80 90 ढाई लगे, 90 से 80। इस तरह के कहीं ना कहीं बड़े सराहनीय कार्य हैं ये, और सेवा कर सकते हो? नहीं, हम लोग जो हैं अब वैसे भी ये करते रहते हैं। हम हाँ, गरीब बेटू शादी करना, शादी में सहयोग करना, नहीं शादी पहली बार बांटी है। वैसे हम मथुरा वृंदावन में भंडारा करते हैं जाके हर साल, हर बच्चों गरीब बच्चों की शादी भी कराते हैं। और बाकी मथुरा वृंदावन में जाते हैं, बस लेके जाते हैं यहाँ से, फ्री सेवा आना जाना। क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं आपकी, तो इसमें क्या मतलब ये समाज सेवा के कार्य को लेके हैं या कोई और? समाज सेवा के कार्य हैं, और दूसरी हम लोगों की एक सभ्यता का दायरा है भाई। व्यक्तिगत हम लोग में बड़े शालीनता से रहते हैं ना, केवल व्यापार में कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो तुरंत हर संभव नहीं आता है, हम हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को चैनल के माध्यम से? नहीं, क्षेत्रवासी हमारे बहुत बढ़िया हैं भाई। क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है भाई। क्षेत्रवासियों को सहयोग है हमारा। कहीं ऐसा तो नहीं 2027 में कुछ चुनाव लड़? कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं। वो मुझे काम मिला, उसमें मैं छात्र का सम्मान किया। किन छात्रों का सम्मान किया? जो मेधावी छात्र जो स्कूल में टॉप आए। क्या सम्मान में क्या साइकिल दी के लिए कितने साइकिल पार्टी लगभग 90 के आसपास। इस तरह का प्रोग्राम आप इसको क्या राजनीति से जोड़ते हैं या खाली? राजनीति को मतलब नहीं, हमको व्यापारी हैं, व्यापार करना है, व्यापार का काम बढ़ाना है। समाज सेवा का कार्य है। हाँ सर। क्या आपके क्या मतलब बिजनेस किस तरह का बिजनेस है? हम करते हैं ठेकेदारी। लेकिन आपके प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी का बैनर था, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी का बैनर था, जिस पार्टी द्वारा काम लेते हैं सम्मान उसी का करेंगे भाई। हम काम आपके द्वारा ले रहे हैं तो हम आपसे ही मिलकर चलेंगे ना। अब इसमें राजनीति में कदम रखने का कोई विचार नहीं। आपका जो कार्य है बड़ा सराहनीय है, कहीं ना कहीं छात्रों को सम्मान करना, उनको आगे बढ़ावा देना, इस तरह के कार्य किस तरह के आप करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं भाई? हम गोवर्धन भंडारा करने जाते हैं हर साल, 2 बसें लेके जाते हैं, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, और एक भंडारा करते हैं गोवर्धन में, एक करते हैं शनिदेव। किन किन लोगों को आपने इनवाइट किया था? सभी को इनवाइट किया था मैंने, अपने गाँव ग्रामवासियों के लिए, अध्यक्ष जी के लिए, आदित्य यादव की। क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम को लेकर? मैं संदेश नहीं देना चाहता। हम गरीब लोगों का, बेतारों का हमेशा सहारा देते हैं, उनके सुख दुख में सहयोग हमेशा करते रहते हैं, और ऊपर वाले से ये कामना करते हैं कि ऊपर वाला देता रहे, जो गरीबों का सहारा सहयोग करते रहे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गौड़। कहाँ से निवास करते हैं? संगावा से। वो लाख लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि जहाँ पे इस स्थिति में प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों का घाट बटाना चाहिए, वो लगातार ऐसी बातें या ऐसे क्यों तानाशाही के ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे लगातार लोगों को कमर तोड़ने का काम, उनके व्यवसाय को खत्म करने का काम करते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा है तो नहीं है कि गोल्ड के बहाने, गोल्ड ना खरीदने के समय के बहाने बड़ी इंडस्ट्रीज को गोल्ड की इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं फेवर करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश है कि आंवला की धरती ने हमेशा समाजवादी पार्टी का सहयोग किया है। एक बार पुनः हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि 27 में
अपने सभी लोग अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए समाज के लिए एकजुट होकर आंवला से समाजवादी पार्टी में जिताने का बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम सभी को परिवार की राजेश की तरफ से साइकिल तोहफे में दी गई और हम सभी लोगों ने यही कामना की कि बच्चे हैं उज्ज्वल भविष्य की हम सभी लोग कामना करते हैं और ये कामना साथ में करते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार जो रोजगार